students, how are you? I am Ramu Prasad. Dear students, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने आवेश के बारे में जाना। हमने ये जाना कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है और साथ में आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। और हमने ये भी सीखा कि आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋण आवेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। इतनी बात हम सीख चुके हैं। अब हम आज का टॉपिक करने जा रहे हैं, इस पर आप लोग फोकस करें। अब वैद्युत फ्लक्स क्या चीज होती है? तो वैद्युत फ्लक्स जो होती है कि वास्तव में इसको जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम कहें, मान लेते हैं यहां पर कोई धनावेश है, तो हम लोग जानते हैं कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। अब अगर इस आवेश के, ये क्या है? ये है धन आवेश। अब धनावेश को प्लस से लिख देते हैं या प्लस क्यू से भी लिखते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझो बात को। अब मान लेते हैं कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अब आगे कोई पृष्ठ रखा हो। पृष्ठ का क्या मतलब है? कोई सतह हो, किसी पदार्थ का सतह हो, या कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई पृष्ठ हो। तो यहां पर अगर ऐसे कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से पास करेंगी। इनको क्या बोलते हैं? ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से पास करेंगी और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इस पृष्ठ से पास करेंगी वो इससे लंबवत पास करेंगी। लंबवत मतलब 90 के कोण पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है। तो कहते हैं किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है इसको हम विद्युत फ्लक्स बोले या वैद्युत फ्लक्स बोले, बात एक ही है, ठीक है? इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वास्तव में जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। किसी पृष्ठ से मान लेते हैं ये पृष्ठ है, अभी हमने आपको एग्जांपल में दिखाया कॉपी से। तो यहाँ ये पृष्ठ है, मान लेते हैं इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे लंबवत 90 के कोण पर, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है। तो ये लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अगर संख्या को हम काउंट कर ले तो वही उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसे पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं। तो इस पृष्ठ से 1 2 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब क्या है? किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है? तो इस परिभाषा को पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू आगे करते हैं, ठीक है? तो हम कहेंगे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स
कहते हैं, कहते हैं। तो यही हमारा डेफिनेशन होता है विद्युत फ्लक्स का। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, कहीं कहीं पर वैद्युत फ्लक्स भी लिखा रहता है। तो विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स अगर बोला जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। साथ में ये जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, और जो वैद्युत फ्लक्स होता है यह एक अदिश राशि है। इस बात को भी हम लिख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स को फाई, ये फाई लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्यों है? क्योंकि आप जानते हो डेफिनेशन से ही स्पष्ट है कि ये क्या है, ये किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। तो संख्या मतलब डिजिट में इसका वैल्यू आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा और भी समझते हैं। तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई धन आवेश रखा हुआ है। अब धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस धन आवेश के सामने यहां पर कोई पृष्ठ है, ऐसे बना लेते हैं, ये कोई पृष्ठ है इस प्रकार, और एक आगे एक बड़ा सा पृष्ठ है। मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब सतह है, ठीक है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है A1 और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है A2। तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकलेंगी। अब ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास कर रही है धनावेश से बाहर की तरफ। ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही होंगी। मतलब एक दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निकलेंगी नहीं, ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास कर रही हैं। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आप समझो बात को। हमने कहा किसी पृष्ठ से लंबवत, लंबवत मतलब 90 कोण पर, किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पृष्ठ से लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं उनकी संख्या को अगर हम काउंट कर ले वही विद्युत फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये A1 क्षेत्रफल है, तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स को हम मान लेते हैं φ1 है। तो φ1 बराबर हो जाएगा हमारा 1 2 3, क्योंकि इस पृष्ठ से जो है 3 ही फ्लक्स गुजर रहे हैं। अब क्योंकि ये पृष्ठ छोटा है, अब इसका पृष्ठ बड़ा है, तो यहां से देखेंगे तो φ2 बराबर इसका फ्लक्स φ2 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इससे 5 मतलब 5 फ्लक्स गुजर रहा है। इसका फ्लक्स कितना? 5 है। 5 क्यों? क्योंकि इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी कम होगा, और अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उससे पास करने वाला विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम ये भी जान पाए कि विद्युत फ्लक्स जो होता है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और साथ में विद्युत फ्लक्स जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें या विद्युत क्षेत्र कहें, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर F/Q0, हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो अब समझो बात को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बनती है? क्योंकि कोई धन आवेश है, ये क्या है? ये है धन आवेश
तो इस धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं और जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वहां तक विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, अगर मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही तो विद्युत फ्लक्स है। इतनी बात आप समझ पाए। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फ्लक्स जो फाई है ये समानुपाती होता है पृष्ठ के क्षेत्रफल। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल हम a मान लेते हैं, हमने मान लिया पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल a के समानुपाती होता है। साथ में हमारा जो विद्युत फ्लक्स है फाई, ये विद्युत मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो आवेश रखा, आवेश के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है और उसके समानुपाती होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती का चिन्ह है। कहने का मतलब अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगी। हमने यहाँ पर समझा दिया, क्षेत्रफल यहाँ पर कम था तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स 3 ही था, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स 5 हो गया। यानी कि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। इसी प्रकार अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो इससे निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अगर संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब आगे की बातें हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, आगे करते हैं कंटिन्यू। ऊपर से मिटा देते हैं। अब यहां से हम आगे कंटिन्यू ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद से ध्यान देना, तो हम कहेंगे अगर इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए, इतना मिल जाएगा। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बीच में बराबर का चिन्ह आता है, साथ में एक नियतांक आता है। ये हो जाएगा फाई बराबर एक नियतांक लगाएंगे के ई इंटू ए। के क्या है लिख सकते हैं, जहां के एक नियतांक है प्रयोगों द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ है कि के का मान मिलता है 1। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम इसके बाद कंटिन्यू आगे इधर कर देते हैं तो हम कहें अगर कि के का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा फाई बराबर, यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इंटू ई ये, यानी कि फाई बराबर मिल जाएगा ई ये। यही विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू ए। अब यहाँ पर और समझो बात को, नीचे वाला मिटा देते हैं। अब यहां से अगर हम कहें कि फाई क्या है, तो फाई हमारा है वैद्युत फ्लक्स है। साथ में ई क्या है, ई जो है ये है विद्युत क्षेत्र
या इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत, दोनों में से आप समझ लेना, या कहेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों बातें हम लिख ले रहे हैं। अब ए क्या है, ये है पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपने इतनी बातों को सीख लिया, साथ में आपने फ्लक्स का फॉर्मूला भी सीखा। अब फ्लक्स में कुछ और बातें हम समझते हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, आपको डीप समझने के लिए। अगर आप इसको डीप समझना चाहते हैं तो और भी बातें आपको जो है जानना जरूरी है। तो वास्तव में जो फ्लक्स होता है, हमने आपको पहले बताया था कि फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो होता ये है कि यहाँ पर फाई बराबर ई इंटू ये जो लिखते हैं, तो ई डॉट ये लिखते हैं, ई क्रॉस ये नहीं लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद मिटाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब समझो बात को। हमने वैद्युत फ्लक्स को सीख लिया, साथ में वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला भी हमें पता चल गया। अब वैद्युत फ्लक्स में हमने कहा फाई बराबर ई डॉट ये लिखते हैं, यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है एक अदिश राशि होती है। तो आप मैथ में एक टॉपिक होता है इंटर में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब वेक्टर ए का क्या मतलब है, वेक्टर ए को हिंदी में पढ़ते हैं सदिश ए। सदिश का मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। तो दो सदिशों का अदिश गुणन होता है, इसको कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर ई क्या है, ई विद्युत क्षेत्र है, और साथ में जो क्षेत्रफल है, यहाँ क्षेत्रफल को कहते हैं, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये क्षेत्रफल सदिश बोला जाता है। क्षेत्रफल सदिश क्यों बोलते हैं, वास्तव में क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई किसी भी सतह का जो है एरिया। बट अगर हम यहाँ जब फिजिक्स में पढ़ते हैं एकांक क्षेत्रफल की जब बात करते हैं, एकांक क्षेत्रफल मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल, तब उसकी दिशा को भी बताना पड़ता है। तो वास्तव में किसी पृष्ठ के, अगर हम कहें ये पृष्ठ है, ये सतह है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ली जाती है। ये बात आप नोट भी कर सकते हो, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ली जाती है, ठीक है। आगे इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप गॉस का प्रमेय और भी तमाम टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के डेरिवेशन बनते हैं, तो वो सब चीज़ें सीखने के लिए आपको जो है इन सब बेसिक बातों को जो लेक्चर में बोला जा रहा है उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो इसको आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। अब समझो बात को आगे, हम कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो ई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई का जो फ्लक्स का मान है फाई बराबर ई डॉट ये। तो यहाँ पर ई को, ई विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है ही, और क्षेत्रफल हम एक निश्चित क्षेत्रफल लेंगे तो इसको भी हम बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। तो इसका भी मान मिल जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ये वास्तव में विद्युत फ्लक्स का एक और फार्मूला बनता है जब बीच का कोण थीटा होता है। ये कैसे होता है अभी हम इसको और आपको समझाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और भी बातें करनी है विद्युत फ्लक्स में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी समझ लेते हैं। अब हम कहें, अगर हम कहें कि वैद्युत फ्लक्स का जो है मात्रा क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, तो यहाँ फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर हमें पता है, फाई बराबर होता है ई इंटू ये। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। हमने आपको विद्युत क्षेत्र का फार्मूला ई बराबर बताया था, एफ अपान में क्यू जीरो। जब क्या है विद्युत बल होता है, क्यू जीरो क्या होता है, आवेश, यानी कि परिक्षण आवेश। तो अब यहाँ से हम कहें इसका मात्रक क्या बनेगा, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक आया था आपका, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, ये हो जाएगा न्यूटन बटे
कूलाम। अब इंटू डॉट ही लगा देते हैं। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि मीटर स्क्वायर इसका मात्रक बनेगा। इसका मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमें फ्लक्स का जो मात्रक मिलता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। तो यार ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओ कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये बात आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। और साथ में हम कहें वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होगी। विमा भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो विमा हम यहाँ फार्मूले से निकाल सकते हैं। चूंकि अगर हम कहें तो हमें पता है ये न्यूटन मतलब ये बल का मात्रक है, तो बल की जो विमा होती है वो होती है mL/T-2 होती है अपान में कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश की विमा हमने आपको बताया था AT होता है इंटू इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर गुणे मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का मात्रक होता है। तो लंबाई को जब विमा के रूप में लिखते हैं तो L से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा L, और लंबाई चौड़ाई दोनों का मात्रक L ही होता है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो अब इसको आगे हम कैलकुलेट करें तो A ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर 1 तो होगा ही, इधर भी यहाँ भी होगा, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL/T-2 इंटू L2 है, ये ऊपर जाएगा तो इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A-1 और T-1 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? m हो गया L पर यहाँ 2 पावर है, यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 लिख सकते हैं। आधार समान है तो घात आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा L के पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, और साथ में -2 यहाँ पर T के पावर है और -1 यहाँ पर है, आधार समान है दोनों का यहाँ भी, तो घात जोड़ लेंगे तो हो जाएगा T के पावर -3 और A के पावर -1। ये होगी वैद्युत फ्लक्स की विमा mL/T-3 A-1, ये वैद्युत फ्लक्स की विमा होती है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। तो आपने इतनी बातें सीख ली। अब अभी फ्लक्स को थोड़ा सा हम और सीखेंगे इसमें। अब थोड़ा सा इसमें और भी कुछ बातें हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। आप इसका अगर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, अब आगे करते हैं कंटिन्यू। अब पूछते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। अब ये जो पृष्ठ है कोई धन आवेश यहाँ पर ना रख करके यहाँ पर रखा हुआ मान लेते हैं, ऐसे यहाँ पर कोई एक आवेश रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं ब्लैक कलर से। ये कोई धन आवेश है, तो हम जानते हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है पास करेंगी। इसको ब्लैक कर देते हैं और साथ में विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रेड कर देते हैं। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसे पास कर रही हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास कर रही हैं। अब ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकल रही होंगी। ये क्या है? ये आपका है धन आवेश, इसको बोलेंगे धन आवेश। और ये क्या है? ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब समझो बात को, हमने आपको बताया था कि अगर कोई पृष्ठ है तो जब एक एकांक पृष्ठ की बात करते हैं, मतलब एक निश्चित पृष्ठ की बात करते हैं, तो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को भी लेते हैं। पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई भी पृष्ठ है, मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है,
ये पृष्ठ मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो किसी भी पृष्ठ की क्षेत्रफल इस तरह पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ लेते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा कहें तो ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसको हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं। ये क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। या आप नोट भी कर सकते हो कि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ लेते हैं। साथ में आप ये भी जान लो कि इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उससे इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उपस्थित होगी या विद्युत क्षेत्र जो उपस्थित होगा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही होती है। हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की होती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो वही होती है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यही है, तो विद्युत क्षेत्र यानी ई की दिशा भी इधर हो जाएगी। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा जो पृष्ठ रखा पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये हो गई पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी कि ए की दिशा। तो ऐसे लिखते हैं, ये है ए की दिशा यानी कि पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा। ये हो गई पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा। अब समझो बात को, मान लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कुछ कोण है थीटा। ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा है उसके बीच का कोण जो है वो है थीटा। तो ये विद्युत क्षेत्र जो इस बिंदु पर एक्ट कर रहा है अगर, तो ये इंक्लाइंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा नहीं, ये इंक्लाइंड है। तो आप क्लास 11 में भी ये सब चीजें सीखे हो कि क्लास जब किसी पॉइंट पर कोई भी फोर्स या कोई भी मतलब क्वांटिटी इंक्लाइंड वर्क करती है ऐसे, तो इसके दो घटक बनते हैं, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो एक क्षैतिज घटक इधर आ जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक नीचे आ जाएगा। अब मान लेते हैं इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक बन गए, यानी कि इस विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है दो भागों में बंट गया, एक क्षैतिज में एक ऊर्ध्वाधर में। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्षैतिज, यहाँ से अगर कोण इस विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस क्षैतिज घटक के बीच का कोण अगर थीटा हो, तो जिस भुजा से कोण जुड़ा होता है उस घटक को बोलते हैं कास थीटा। जिस भुजा से ये मतलब कोण जुड़ा है, तो ये विद्युत क्षेत्र वाला जो कोण है इस क्षैतिज घटक से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर क्षैतिज घटक। और ये क्या है, ये है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है आपको बना। तो अब यहाँ पर जिस भुजा से कोण जुड़ा है वो कास थीटा का हो जाएगा। तो किसका, विद्युत क्षेत्र का ही तो घटक है, तो ये होगा ई कास थीटा। और ये हो जाएगा ये वाला घटक ई साइन थीटा। अगर ऐसे फोर्स होता तो एफ साइन थीटा एफ कास थीटा होगा। तो ये चीज होता है। तो अब इसी के आधार पर अगर हम यहाँ पर कहें तो यहाँ की जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ई की दिशा, ये भी तो इंक्लाइंड है ना, तो ये भी इंक्लाइंड है, तो इसके भी दो घटक बनेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं और अब यहाँ पर इसी बात को जो है समझ लेते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई जो है यहाँ पर इस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है थीटा कोण बना रहा है, तो इसके दो घटक बनेंगे। एक तो आ जाएगा, ये हो जाएगा क्षैतिज घटक, ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक, और ऐसे इधर बन जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक। तो अगर कोण जिससे जुड़ा है तो ये हो जाएगा कास थीटा वाला घटक, ये हो जाएगा कास थीटा किसका, विद्युत क्षेत्र का, यानी कि ई कास थीटा, और ये बन जाएगा ई साइन थीटा। तो इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक बन गए, ई कास थीटा और ई साइन थीटा। अब पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा
में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का घटक होता है उसको लेते हैं और जो घटक पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा में नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए, यानी कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो है अदिश गुणन होता है, यानी दो सदिशों का जो है अदिश गुणन होता है। तो अब हम कहें तो आप चाहे इस बात को नोट भी कर सकते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही लेते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश या कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की जो दिशा है ये है। पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमने आपको बताया पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ये हो गई। और विद्युत क्षेत्र जो है इंक्लाइन था तो इसके दो घटक बन गए, एक ई cos थीटा एक ई sin थीटा। तो जो घटक पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में होगा उसको ले लेते हैं और जो घटक पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा में नहीं होगा उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र साथ में क्षेत्रफल सदिश का जो है अदिश गुणन होता है। तो यहाँ से अगर हम कहें तो फाई का हमें फार्मूला मिलेगा, फाई बराबर ई के प्लेस पर हम लेंगे पूरा ई cos थीटा, ये हो जाएगा ई cos थीटा इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हमारा यही है, तो हमें मिल जाएगा फाई बराबर ई ए cos थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। तो वास्तव में वैद्युत फ्लक्स जब हमारा आवेश यहाँ जरा कि थोड़ा सा इंक्लाइन रखा हुआ है तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला मिलता है वो फाई बराबर ई cos थीटा होता है। यहाँ पर फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये फार्मूला ये भी हमने फाई बराबर ये लिखा था। तो बस वैद्युत फ्लक्स में हमें इतना ही पढ़ना था। आगे का टॉपिक जो है कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर 1 बाय 1 सारे लेक्चर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।